हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय प्रोग्राम। सारे भाई और बहनों और आदरणीय लोगों को मेरा नमस्कार और स्वागत जनाता हूं। और मैं आज एक विशेष टॉपिक के ऊपर आपका सम्मुख में बात करने के लिए चाहता हूं। कुछ महीने पहले एक भाई मेरे घर में आकर मुझे एक सवाल पूछा था। उस सवाल का टॉपिक मैं आज चर्चा करने के लिए जाता हूं। और मैंने उस भाई को दो प्रकार से मैंने उसको जवाब दिया, एक शास्त्र के अनुसार और एक शास्त्र के बाहर। और आज भी ऐसे मैं आपके लिए साथ करने के लिए जाता हूं। क्वेश्चन ऐसा है, इफ आई बिकेम ए क्रिश्चियन देन व्हाई वाज आई बोर्न इन ए हिंदू फैमिली। इफ आई बिकेम ए क्रिश्चियन देन व्हाई वाज आई बोर्न इन ए हिंदू फैमिली। मुझे अगर क्रिश्चियन बनना ही था तो मैं एक हिंदू परिवार में क्यों जन्म हुआ। हिंदू परिवार जन्म हुआ तो मुझे हिंदू बनना चाहिए, क्रिश्चियन परिवार जन्म हुआ तो मुझे क्रिश्चियन होना चाहिए, ऐसा क्यों। सो टुडे आई वांट यू टू गिव टू टाइप्स ऑफ आंसर, फर्स्ट आउटसाइड द स्क्रिप्चर एंड सेकंड अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर। सो मैं आज आप लोगों को दो प्रकार का जवाब देने के लिए चाहता हूँ, एक शास्त्र के अनुसार और एक शास्त्र के बाहर। क्वेश्चन नंबर 1, टू व्हिच रिलीजन डज कैट एंड काउ, dog, elephant, tiger, bear, belong? Which religion do animals have? हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, जैनिज्म। धरती पर पाए जाने वाले जीव जंतु और चिड़िया जानवर जो भी पाए जाते हैं वे कौन से धर्म के होते हैं? क्या वो क्रिश्चियन, मुसलमान, सिख, ईसाई होते हैं क्या? जब हम कोई जानवर को देखते हैं क्या हम बोलते हैं कि वो हिंदू है, हिंदू गाय है, क्रिश्चियन गाय है, मुसलमान गाय, ऐसा बोलते हैं? नो। मेल काव, फीमेल काव, मेल डॉग, फीमेल डॉग, मेल टाइगर, फीमेल टाइगर, इस प्रकार हम बोलते हैं, ना कि हम लोग उसको धर्म और जाति के रूप में जानते हैं। जब उनका कोई धर्म और जाति नहीं होता है तो मेरा और आपका धर्म और जाति क्यों होता है? क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हिच कास्ट एंड रिलीजियन डज गॉड बिलोंग टू? परमेश्वर कौन से धर्म और जाति के होते हैं? क्या वो हिंदू है, क्रिश्चियन गॉड है, मुसलमान गॉड है, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैनिज्म कौन है? नो। परमेश्वर का कौन सी कास्ट होता है? क्या वो जनरल में आता है, ओबीसी में आता है, एससी और एसटी? जब परमेश्वर का कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, अगर है तो बताइए। परमेश्वर का जो धर्म होगा वो धर्म मेरा है और परमेश्वर का जो जाति है मेरा जाति है। क्या परमेश्वर हिंदू परमेश्वर है तो आपको हिंदू होना है, तो परमेश्वर क्रिश्चियन है तो होना है। तो परमेश्वर का कोई कौन सा धर्म है हम वचन में देखेंगे उसको। व्हेन ए चाइल्ड इज बर्न इनटू व्हिच कास्ट एंड व्हिच रिलीजन इज ही और सी बर्न। जब एक बच्चा का जन्म होता है तो कौन सा रिलीजन और जाति में उसका जन्म होता है? जब एक बच्चा जन्म होता है तो हम उसको हिंदू बोलेंगे, क्रिश्चियन बोलेंगे, मुस्लिम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हम केवल इतना ही बोल सकते हैं, वह एक बॉय बेबी एंड गर्ल बेबी, उसके अलावा क्या बोलेंगे? ज़बरदस्ती आप हिंदू बच्चा बोल सकते हैं, मुसलमान बोल सकते हैं, क्रिश्चियन बच्चा बोल सकते हैं, लेकिन एक इंसान का बच्चा है। जब एक गाय का बच्चा गाय आगे बढ़कर होता है, छोटा गाय, बड़ा गाय का बच्चा गाय होता है, डॉग का बच्चा डॉग होता है, एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट होता है, कैट का बच्चा कैट होता है, तो क्यों ना इंसान का बच्चा इंसान क्यों नहीं हो कि वो हिंदू, क्रिश्चियन, मुसलमान, सिख, ईसाई हो जाता है? हाउ कैन ए ह्यूमन चाइल्ड बी ए हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट विदाउट बीइंग ए ह्यूमन बीइंग? व्हाट द स्क्रिप्चर सेज अबाउट द टॉपिक। अभी मैं शास्त्र के अनुसार आप लोगों को बोलने के लिए चाहता हूँ। नंबर शास्त्र के बाहर आपने बताया, सो जीव जंतु जानवर और चिड़िया वो कौन से धर्म और जाति का होता है? उनमें कोई धर्म और जाति नहीं होता, हिंदू, क्रिश्चियन, मुसलमान नहीं होता है। परमेश्वर कौन सा धर्म और जाति का है? नो। अगर उनका नहीं है तो हमारा क्यों है? ओके, सो मनुष्य का धर्म क्या है? व्हाट इज द रिलीजियन ऑफ मैन? द ड्यूटी ऑफ मैन इज टू स्पीक द ट्रूथ. The duty of man is to be kind with others. The religion of man is to forgive others. The religion of man is to help others. The religion of man is to love the younger.
द रिलीजन ऑफ मैन इज टू ऑनर एंड रेस्पेक्ट द एल्डर्स। मनुष्य का धर्म होता है एक दूसरे के प्रति सच बोले, एक दूसरे के प्रति दयालु हो, एक दूसरे को माप मांगे और माप दे, दूसरों को मदद करे, छोटे लोगों को प्यार करे, बड़े लोगों को, अपने से बड़े लोगों को आदर और सम्मान और इज्जत करे। ये मनुष्य का धर्म होता है। इसको छोड़कर दूसरा कोई हिंदू, क्रिश्चियन, मुसलमान बोलता है, क्या ये मनुष्य का धर्म नहीं है? आज अगर कोई व्यक्ति यीशु मसीह में आता है तो आप बोलते हो उसका धर्म का परिवर्तन कर लिया। मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई व्यक्ति धर्म का परिवर्तन नहीं करता है, परंतु शिक्षा के अनुसार चलता है और उसका जीवन में एक परिवर्तन होता है। धर्म कोई कभी व्यक्ति छोड़ता नहीं, त्यागता नहीं है। सच बोलना धर्म है, दया करना धर्म है, माफ़ करना धर्म है। और अधर्म क्या है? झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, हत्या करना, ये अधर्म है। उस अधर्म को व्यक्ति छोड़ता है, कभी धर्म को छोड़ता नहीं। हो सकता है एक विश्वास में उसका चेंज आएगा, उसका हृदय में एक परिवर्तन आता है, परंतु इंसान कभी भी धर्म को त्यागता नहीं है। धर्म को त्याग दिया तो गया, इंसान और कहाँ रहेगा? वो इंसान का स्वभाव नहीं रहेगा उसमें। हु इज ए क्रिश्चियन? हम किसको क्रिश्चियन बोलते हैं? जब कोई मसीह परिवार में जन्म होता है, कोई चर्च जाता है, कोई क्रिश्चियन का नाम रखता है? नो, ओके, क्रिश्चियन बोलने से भी कोई क्रिश्चियन नहीं होता है। सो क्रिश्चियन कौन होता है? मैं आपको शास्त्र के अनुसार बताने के लिए चाहता हूँ। मैं पढ़ूंगा आपके लिए पवित्र पुस्तक उसका 11 अध्याय। आई विल रीड फॉर यू फ्रॉम द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 11 वर्स 26। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे एक वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए। पॉइंट टू बी नोटेड, द चेले, द डिसाइपल्स वेर फर्स्ट कॉल्ड क्रिश्चियन। डिसाइपल, यीशु मसीह के जो चेले थे उनको देखकर बाकी दूसरे लोग उसको मसीह कहलाए। चेले को देख करके, चेले ही असली में क्रिश्चियन है। और चेला होता कौन है? चेला वह होता है जो गुरु का नकल करता है, गुरु के जैसे बनता है, गुरु के पीछे पीछे चलता है, गुरु के जैसे करता है, वो चेला है। आज ऐसा कोई व्यक्ति है, गुरु अर्थात प्रभु यीशु मसीह के जैसे चलता है, प्रभु यीशु मसीह के जैसे जीता है, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार, आज्ञा के अनुसार चलता है, इस गुरु के जैसे काम करने वाला, गुरु को पीछा करने वाला वो चेला है। परंतु आज तो लोग मसीह तो कहलाता है, दारू पिएंगे, बीड़ी पिएंगे, नशा पिएंगे, चोरी करेंगे, हत्या करेंगे, व्यभिचार करेंगे, क्या है? वो क्रिश्चियन है, वो इंसान है। मनुष्य को यीशु मसीह ने पापों से बचाने के लिए आया। जब कोई व्यक्ति क्रिश्चियन होता है, एक चेले क्रिश्चियन बनता है। और आज हम किसको बोलते हैं? कोई क्रिश्चियन परिवार में जन्म हुआ, आज मेरे घर में एक बच्चा जन्म हुआ, वो क्रिश्चियन नहीं है, एक इंसान का बच्चा है, मनुष्य है वो। आपका घर में कोई बच्चा जन्म हुआ, वो हिंदू नहीं है, वो मनुष्य है। वो भक्ति करना अलग बात है, भक्ति उसका अलग है। सो क्रिश्चियन किसको कहा जाता है? क्रिश्चियन वही व्यक्ति है जो चेला बनता है। चेला मतलब यीशु मसीह का जो चेला बनता है वो क्रिश्चियन है। यीशु के जैसे करने वाला एक चेला है। और आज ऐसा कोई आपको मिलता है यीशु के जैसे जीने वाला व्यक्ति, उसी को ही क्रिश्चियन बोलना चाहिए। और यीशु मसीह ने क्रिश्चियन का रिलीजन का स्थापना किया नहीं है। यीशु मसीह ने सच्चाई का प्रचार किया। लोग कैसे परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करेंगे, परमेश्वर का संतान बनेंगे, उस बात का प्रचार किया। और यीशु मसीह ने जब प्रचार करना आरंभ किया, यीशु ने कहा, मन फिराओ, पापों से लौट आओ, परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर का बेटा बनो, शैतान का कामों को छोड़ो, पापों को छोड़ो। इस बात को सिखाया है। और यीशु मसीह कभी क्रिश्चियन धर्म का स्थापना नहीं किया। जब कोई व्यक्ति मसीह में आता है, कोई धर्म को त्यागता नहीं है, परंतु पाप को त्यागता है। धर्म का परिवर्तन नहीं करता है, परंतु वो एक जीवन का परिवर्तन करता है। यीशु मसीह ने एक बार एक व्यक्ति, निकोदेमुस नामक एक यहूदी व्यक्ति था, वो एडवोकेट था, यीशु मसीह के पास आकर उनको एक सवाल पूछा। आप तो गुरु हैं, उनका तारीफ किया। उस समय यीशु मसीह ने उसे क्या कहा जानते हैं? आप तो गुरु है, परमेश्वर की ओर से आपने गुरु होकर आया है।
चलो मैं आपसे यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय उसका 3 पद आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इस चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यीशु ने क्या कहा? अगर कोई व्यक्ति नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर का राज्य को देख नहीं सकता। आप कोई देश का हो, जाति का हो, भाषा का हो, कुछ भी हो, अगर आपका नए सिरे से जन्म नहीं हुआ, पाप का स्वभाव नहीं गया और एक नया व्यक्ति नहीं हुआ, तो क्या परमेश्वर ने पापी लोगों को, झूठ, चोरी, हत्या, व्यभिचार करने वाले लोगों को स्वर्ग राज्य में उसको दाखिला देगा? क्या ग्रहण करेगा? नहीं। तो मुझे और आपको क्या बनना है? नए सिरे से एक नया व्यक्ति बनना चाहिए। तो जब मसीह में आता है, एक व्यक्ति का हृदय नया होता है, उसका व्यवहार में एक परिवर्तन आ जाता है, जीवन में एक परिवर्तन आ जाता है, पाप को छोड़ता है, चोरी, हत्या, व्यभिचार, उसका गंदी आदत को, अधर्म को छोड़ता है। धर्म को कोई व्यक्ति कभी छोड़ता नहीं है, त्यागता नहीं है। When a person comes to Christ, man never leaves religion, only leaves sin, lying, stealing, murder. कभी भी एक व्यक्ति धर्म को त्यागता नहीं है, लेकिन त्यागता क्या? अधर्म को त्यागता है, पाप को त्यागता है, बुरे कामों को त्यागता है। धर्म कभी किसी का बदलता। धर्म तो एक ही है, सच बोलना धर्म है, दया करना धर्म है, माफ करना धर्म है, यही धर्म है। और उसी को कोई त्याग दिया तो कोई इंसान कहलाएगा? देयर इज नो चेंज ऑफ रिलीजन ऑफ मैन, ओनली चेंज ऑफ लाइफ। कभी भी एक मनुष्य का धर्म का परिवर्तन नहीं होता है, परंतु चेंज ऑफ लाइफ, जीवन का परिवर्तन होता है। धर्म परिवर्तन नहीं, जीवन का परिवर्तन होता है। धर्म को छोड़ना नहीं है, पाप, बुरे काम को छोड़ते हैं। परमेश्वर का दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति एक पापी है। परमेश्वर जब देखता है, मैं आपको पढ़ूंगा आपके लिए रोमियो का पत्री उसका 3 अध्याय का 23 पद। आई विल रीड फॉर यू फ्रॉम द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23। रोमन्स चैप्टर 3:23, और यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इसीलिए सब ने पाप किया है और परमेश्वर का महिमा से रहित है। फॉर ऑल हैव सीन एंड फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। सब ने पाप किया है। ये धरती पर पाया सब इंसान ने पाप किया है। अगर इंसान ने, सब कोई ने पाप किया है, तो उसके लिए क्या है? पापी व्यक्ति को, अपराधी व्यक्ति को क्या मिलेगा? मैं पढ़ूंगा दूसरा वचन, रोमी 6 अध्याय का 23 पद। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। सब व्यक्ति पापी है और उसका मजदूरी मृत्यु है। केवल शारीरिक मृत्यु नहीं है, अनंत मृत्यु। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। फॉर द वेजेस ऑफ sin इज डेथ, बट द फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ इन क्राइस्ट जीसस आवर लॉर्ड। प्रभु की धन्यवाद हो। बाइबल कहती है प्रत्येक व्यक्ति पापी है। अगर पापी है तो पाप का मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर ने एक अनुग्रह किया। लिखा है, बट द फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ। पापी लोग को मृत्यु मिलने का है, उस समय परमेश्वर उन लोगों को क्या देना चाहते हैं? फ्री गिफ्ट। और वो फ्री गिफ्ट क्या है? अनंत जीवन। और अनंत जीवन वो प्रभु यीशु मसीह है। और अनंत जीवन एक गिफ्ट है, कोई व्यक्ति उसको कमा नहीं सकता है, और ये यीशु मसीह में है। प्रभु को धन्यवाद। सो प्यारे लोग, वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। सो परमेश्वर नहीं चाहता कि ये धरती का एक भी इंसान नाश हो जाए, बर्बाद हो जाए, नहीं चाहता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति को अवसर मिले, पश्चाताप करे, मन फिराए और अपने पापों से लौट आए। और केवल यीशु मसीह समस्त मानव जाति के लिए बलिदान हुआ है, कुर्बान किया है, हुआ है, उसी के नाम से ही मनुष्य का उद्धार है। अर्थात उद्धार और नहीं है। मनुष्य लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं होती, और पाप का क्षमा लहू बहाने से, और वो लहू बहाना प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया है। तो क्यों? क्योंकि मनुष्य का प्राण लहू में रहता है, और प्रायश्चित केवल लहू के द्वारा होता है, और वो लहू यीशु मसीह ने बहा दिया। ऐसा और कोई है? यीशु मसीह एक निष्पाप व्यक्ति थे और समस्त मानव जाति के लिए वो अपना लहू को बहा दिया। मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए,
दूसरा पतरस 3 अध्याय का चैप्टर 3 का 9 पद। आई विल रीड वन वर्स फॉर यू फ्रॉम द बुक ऑफ 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 9। यहाँ पर लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा का विषय में देर नहीं करता है जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराने का अवसर मिले। धन्यवाद। द लॉर्ड इज नॉट स्लो टू फुलफिल हिज प्रॉमिस एज सम काउंट स्लोनेस, बट इज पैशन टुवर्ड यू, नॉट विशिंग दैट एनी शुड पेरिश बट दैट ऑल शुड रीच रिपेंटेंस। परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी मनुष्य का नाश हो जाए, परंतु परमेश्वर चाहता है हर को अवसर मिले पश्चाताप करने का। और आज मनुष्य अगर नाश होगा, मृत्यु का दंड पाएगा, पापी है बोल के नहीं, परंतु मौका मिलने के बाद भी नहीं सुधरता है, पापों से पश्चाताप नहीं करता है, मन को नहीं फिराता है और बुरे कामों से रहता है, उसलिए कोई व्यक्ति को दंड मिलेगा। पापी है बोल के दंड नहीं, परंतु पापी तो है, परंतु अवसर मिलने के बाद भी पश्चाताप नहीं करता है, मन को नहीं फिराता है, बुरे कामों से लौट नहीं आता, इसलिए उस व्यक्ति के जीवन में दंड को आएगा। तो प्यारे लोग जान लीजिए, परमेश्वर ने कभी भी धर्म का सृष्टि नहीं किया, परमेश्वर ने कभी भी जाति का सृष्टि नहीं किया, परमेश्वर ने मनुष्य का सृष्टि किया। इसलिए एक मनुष्य परिवार में जन्म होता है। अभी मनुष्य का कर्तव्य है सच को जानने का है। मनुष्य हिंदू के लिए अलग, क्रिश्चियन के लिए अलग, मुसलमान के अलग नहीं है, सब के लिए केवल एक ही गॉड है। गॉड इज वन एंड वन गॉड, ही इज द होली गॉड एंड ही इज द ओमनीपोटेंट गॉड, ओमनिशिएंट गॉड। एक ही परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी और समस्त मानव का सृष्टिकर्ता एक है। सारे मनुष्य एक साथ सृष्टि नहीं किया, परंतु एक मनुष्य का सृष्टि की गिनती एक से होता है। और मैं और आप आज जो धर्म और जाति में पाए जाते हैं, जो भाषा में पाए जाते हैं, देश में पाए जाते हैं, एक ही परिवार से आया है और एक ही परिवार है आदम का परिवार। गिनती हमेशा एक से होता है। परमेश्वर ने एक मनुष्य को सृष्टि किया, धर्म और जाति का सृष्टि नहीं किया है। और परमेश्वर ने मनुष्य से प्रेम करता है, कोई धर्म और जाति को प्रेम नहीं करता है। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा और बाइबल का एक मुख्य पद है, आपको समझ में आ जाएगा। जो जानते हैं अच्छा है, जो नहीं जानते हैं आप लोग जान जाएंगे। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आई विल रीड फॉर यू फ्रॉम द बुक ऑफ जॉन गॉस्पेल चैप्टर 3 वर्स 16। सुनिएगा क्या लिखा है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, कोई धर्म और जाति को प्रेम नहीं किया है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आपका है, आप विश्वास करना नहीं करना आपका काम है, लेकिन जान लीजिए, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली सन that whoever believes in him should not perish but have everlasting life। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, जगत में रहने वाला मनुष्य से, कोई धर्म और जाति का लोगों ने समस्त मानव जाति को प्रेम किया। क्यों प्रेम करता है? क्योंकि परमेश्वर ने ही मनुष्य को सृष्टि किया। आज परमेश्वर उसको जाने या ना जाने, समझे या ना समझे, लेकिन परमेश्वर आपको सृष्टि किया, मुझे सृष्टि किया। परमेश्वर कोई धर्म और जाति का उन्होंने सृष्टि नहीं किया है। इसलिए एक मनुष्य एक इंसान है, इंसान का परिवार में जन्म हुआ, पुरुष और स्त्री के रूप में, बच्चा के रूप में, बॉय बेबी गर्ल बेबी के रूप में जन्म होता है, परंतु कोई धर्म में जन्म नहीं लेता है। इसलिए परमेश्वर का ना तो परमेश्वर हिंदू है ना क्रिश्चियन। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सर्वव्यापी है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परमेश्वर आत्मा है। हम आत्मा है परंतु हम एक शरीर में रहते हैं और परमेश्वर आत्मा है, इसीलिए वो सर्वशक्तिमान है। अगर शरीर होने से सब जगह में रह नहीं सकता है, वो लिमिटेड में आ जाएगा। इसीलिए वो आत्मा है, ना हम उसको देख सकते हैं, ना हम उसको मूर्ति में बना सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। परंतु दुख की बात है, आज इंसान उसका फोटो भी बनाते हैं, मूर्ति भी बनाते हैं, बेचते हैं, उसका पूजा भी करते हैं, परंतु जान लीजिए वो सच नहीं है। कोई भी धर्म में ऐसा नहीं कहा कि परमेश्वर ने खुद कहा कि मेरा फोटो बनाओ, मेरा मूर्ति बनाओ। मूर्ति बनाता है किसका? फोटो बनाते हैं मूर्ति किसका? जो व्यक्ति दुनिया में नहीं है उसका बनाया जाता है, जो मर गया है। मृत इति मूर्ति, जो मर गया है उसके लिए बनाया जाता है, परंतु जिंदा लोगों का कभी बनाया नहीं जाता है। सो हम जाने और समझे प्यारे लोग। सो आज का टॉपिक क्या, मुझे अगर क्रिश्चियन बनना था तो मैं
एक हिंदू परिवार में जन्म क्यों हुआ? अर्थात परमेश्वर ने कभी भी हिंदू, क्रिश्चियन, मुसलमान, सिख, ईसाई सृष्टि नहीं किया है। परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि किया। आप एक इंसान है और इंसान परिवार में जन्म हुआ। आपको अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानना है। परमेश्वर मेरा और आपका अलग नहीं है। परमेश्वर एक है, वह सर्वशक्तिमान है, वह सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी। अगर एक ही परमेश्वर है तो एक बार पूजा होना चाहिए, आराधना होना चाहिए। लेकिन 12 महीना क्यों है? एक बार एक कीजिएगा, कहीं भी कर सकते हैं। उसके लिए ना कोई खास जगह चाहिए, ना कोई मदद चाहिए। अपने घर में आप उसको प्रार्थना कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, उसको बुला सकते हैं। ना उसके लिए नारियल, ना उसके लिए केला, ना उसके लिए कुछ भी नहीं लगेगा। उसको लगता है आपका हृदय, उसको लगता है आप पश्चाताप करें। वो क्या चाहता है? आप मन फिराए और बुरे काम से लौट आए। यही परमेश्वर आज चाहता है। लेकिन हम करते क्या चाहते हैं? हम कपड़ा चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं, हम दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, बाल बढ़ा लेते हैं। इसमें क्या है? वो परिवर्तन नहीं चाहता है। वो चाहता है हृदय का परिवर्तन चाहता है, जीवन का परिवर्तन चाहता है। बुरे कामों को छोड़ना है, अधर्म को छोड़ना है और सच्चाई को ग्रहण कर। धर्म है, सच बोलना धर्म है, दया करना धर्म है, माफ़ करना धर्म है, दूसरों को दया करना, ये सब धर्म, ये काम करना है। हिंदू, क्रिश्चियन, मुसलमान बोलने से हमको मिलेगा क्या? हम सत्य को जाने और परमेश्वर को जाने, हमारे सृष्टिकर्ता को जाने। मुझे और आपको परमेश्वर बहुत ऐसे आशीर्वाद करे। अगर आपको ये इस वीडियो के माध्यम से आशीष मिला है, दूसरों को आप जरूर शेयर कीजिए। मैं आपसे आपके लिए विनती करना चाहूँगा। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। एक विवादित विषय के ऊपर आज मैंने चर्चा किया है प्रभु। लोग बोलते हैं अगर मुझे क्रिश्चियन बनना था तो हिंदू परिवार में जन्म क्यों लिया? उसका जवाब ये है कि परमेश्वर आप सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी। आप मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में सृष्टि किया। आप कभी भी मनुष्य को धर्म और जाति के रूप में सृष्टि नहीं किया है। सो परमेश्वर इस सच्चाई को मेरे भारत का लोग जानने और समझने के लिए सहायता कर। सुनने वाले का हृदय को खोल दे, मन को खोल दे, बुद्धि को खोल दे और सच्चाई को जानने के लिए सहायता करो प्रभु जी। और हमें धर्म को नहीं त्यागते हैं परंतु बुरे कामों को त्यागते हैं। हम धर्म को नहीं छोड़ते हैं परंतु पापों को छोड़ते हैं। इस बात को समझने के लिए प्रत्येक लोगों को सहायता कर खुदा। परमेश्वर आप सबसे प्यार करते हैं और आपसे सबसे प्यार करके यीशु मसीह को आपने भेजा है, ताकि वचन कहता है जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। और स्वर्गदूत ने मरियम यीशु के पास आकर कहा कि मरियम पुत्र जनेगी और तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु मसीह दुनिया में एक ही कारण है कि जो जगत में दुनिया में लोगों को पापों से उद्धार करने के लिए, पापों से केवल एक व्यक्ति यीशु उद्धार कर सकता है, अन्यथा कोई व्यक्ति उद्धार नहीं कर सकता है। और आकाश के नीचे, धरती के ऊपर, मनुष्य के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं है। इस बात को लोगों को समझने के लिए सहायता कर। मुझे भी बोलने के लिए आपने सहायता किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपको महिमा मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद करें। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको जरूर, मैं सोचता हूँ, विश्वास करता हूँ आपको आशीष मिला है, तो दूसरे के साथ भी ये शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।